ओके, वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, more popularly known as Young's double slit experiment. Okay, so in 1801, a British physicist named Thomas Young performed a very smart experiment to show that the light is actually a wave. और उस टाइम पे बाकी सब जो मोस्ट ऑफ द अदर साइंटिस्ट हैं वो सोचते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, लेकिन यंग्स के इस डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट ने ये सॉलिडली प्रूव कर दिया दैट लाइट शोज वेव नेचर मोस्ट पॉपुलरली. सो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यंग ने ये भी पता लगाया कि जो एवरेज वेवलेंथ है जो सनलाइट की होती है विजुअल स्पेक्ट्रम में, इट इज़ अबाउट 570 नैनोमीटर, which is very impressively very close to the modern accepted value, which is about 555 nanometer के आसपास. So basic theory इसकी यही है. In 1801 Thomas Young performed this experiment which proved the wave nature of light by showing interference between two coherent sources. He also calculated the average wavelength of sunlight at about 570 nanometer, which is very close to the modern accepted value. That is 555 नैनोमीटर. ओके, तो ये इसका थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू है. इंटरफेरेंस जो वेव की प्रॉपर्टी होती है, एंड क्योंकि लाइट यहाँ पे इंटरफेरेंस करती हुई शो होती है, दैट प्रूव्स दैट कि लाइट जो वेव नेचर शो करती है. अब इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आता है. कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट में यहाँ पर डायग्राम के साथ में समझा रहा हूँ, उसी को आपको खुद नोट करना है सिंपल और शॉर्ट वर्ड्स में. जितना शॉर्ट करोगे उतना अच्छा है. तो मैं जो समझा रहा हूँ यहीं से कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नोट करना है. ओके, सो इसमें वी हैव अ सोर्स दैट एमिट्स लाइट, और ये सोर्स जो यंग ने लिया था इट वाज सोडियम लैम्प. सोडियम लैम्प थी जिससे लाइट निकल रही थी सोर्स की तरह. सो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है सोडियम लैम्प S0. इट इज़ एमिटिंग लाइट, और इसके आगे दो बहुत बारीक बारीक स्लिट्स लगी थी. दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. और फिर एक लार्ज डिस्टेंस पर देर वॉज अ स्क्रीन टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, सो बाय हाइगन्स प्रिंसिपल वी नो दैट एक सोर्स जो है वो वेव फ्रंट्स को एमिट करता है, एंड वेव फ्रंट्स मूव फॉरवर्ड इन स्पेस. तो ये ओरिजिनल सोर्स S0 से वेव फ्रंट जो है वो आगे की तरफ जाएंगे लाइक दिस, and then they will strike slit S1 and slit S2. And by Huygens principle we also know that कि every point on a wave front also acts as secondary sources, secondary light sources. तो यहाँ पे S1 S2 जो है वो secondary light sources की तरह वर्क करने लगेंगे. मैं देखो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों यहाँ पे समझा रहा हूँ. ये वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों ध्यान से सुन के और इसको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में प्रॉपरली शॉर्ट में नोट करना है, ठीक है.
दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, पहले हमारे पास एक ओरिजिनल सोर्स था S0, सोडियम लैम्प लिया था, और वहाँ से हाइगन्स प्रिंसिपल की बेसिस पे इट इज़ अज्यूम दैट वहाँ से वेव फ्रंट्स आगे की तरफ निकल रहे हैं। और हाइगन प्रिंसिपल हमें ये भी बताता है कि वेव फ्रंट पे हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्सेज की तरह काम करता है। तो यहाँ पे S1 S2 जो स्लिट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज की तरह यहाँ पे वर्क करने लगेंगे, और उन सेकेंडरी सोर्सेज से फिर फर्दर वेव फ्रंट्स निकलेंगे जिनको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकलेंगे एंड दे विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। जैसे S1 से निकले हैं वैसे ही S2 से भी ये सेम वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ओके अब यहाँ पे जिस पॉइंट पर भी ये क्रॉस कर रहे हैं वो सारे मैक्सिमा के पॉइंट होंगे, एंड सारे मैक्सिमा के पॉइंट ऐसे फॉर्म आगे जाके एक मैक्सिमा स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म होगा, ऐसे ही बाकी सब पॉइंट्स यहाँ पे जो मिल रहे हैं ये भी मैक्सिमम फॉर्म करेंगे, और सेंटर पे हमेशा एक मैक्सिमम फॉर्म होगा, सेंटर पॉइंट है O, और इनके बीच में मिनिमा फॉर्म होंगे। तो हमेशा मिनिमा और मैक्सिमा साथ साथ आएंगे। और मिनिमम मैक्सिमम का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस और मिनिमम ब्राइटनेस, एंड इन अदर वर्ड्स इसका मीनिंग है कि इंटरफेरेंस हो रहा है और वहाँ पे इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स बन जाती हैं जिनको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे हमें मिलती हैं, विच आर बेसिकली ब्राइट एंड डार्क कलर स्ट्रिप्स। तो ब्राइट फ्रिंज जो है या ब्राइट स्ट्रिप जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट पे बन रही है, और जो डार्क फ्रिंज है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट पे बन रही है। ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे ये हो गया जो मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है, मैं अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ। मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट इज़ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज यानी ब्राइट लाइट की स्ट्रिप, और जो मिनिमम इंटेंसिटी का पॉइंट है इट इज़ डार्क फ्रिंज यानी डार्क स्ट्रिप। और हमेशा दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आएगा, यानी दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, सिमिलरली दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा। एंड ब्राइट इज शोइंग अस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, and dark is showing us destructive interference. सो हमें बेसिकली स्क्रीन पर ऐसे स्ट्रिप्स मिल जाते हैं, पट्टी मिल जाती हैं जो इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है, दैट इज़ शोइंग अस दैट लाइट इज़ डूइंग इंटरफेरेंस, और वो उससे वेव नेचर लाइट का प्रूव हो रहा है। ओके, अब इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। सो वी हैड दिस टू स्लिट्स and a screen. These are thin slits and this is screen. स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, और यहाँ से मिडिल पॉइंट ऑफ स्क्रीन को शो कर देते हैं, दैट इज़ ओ, और मिडिल पॉइंट पे हमेशा एक मैक्सिमम बनता है, यानी हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। यानी हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिडिल पॉइंट पर होगा। ओके,
सो सपोज़ हम एक मैक्सिमा का पॉइंट ले लेते हैं। सपोज़ इस पी पॉइंट पर एक मैक्सिमा बना, तो पी पॉइंट पर मैक्सिमा बनने का मतलब ये हुआ कि S1 से पी तक भी लाइट जो आई है वो S2 वाले सोर्स से जो लाइट आई है दोनों यहाँ पे मीट कर रही हैं, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे। और इसकी जो पोजीशन है ओ पॉइंट से, सपोज इट इज़ वाई एन, एन का मतलब है ये nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज है। ओके, सो ये इसका डायग्राम हो गया। अब यहाँ पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज is S2P माइनस S1P। वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे ये S2P माइनस S1P होगा। सो S2P माइनस S1P की वैल्यू होनी चाहिए n लैम्डा, बिकॉज n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस होता है, और यहाँ पे ये P पॉइंट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है। ओके, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए सपोज़ हम यहाँ पे ये इक्वेशन लगाते हैं, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, S2P स्क्वायर और S1P स्क्वायर। अब S2P और S1P की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। S2P की वैल्यू, S2P की वैल्यू हमें देखनी है कैपिटल D और स्मॉल d के टर्म्स में। तो S2P की वैल्यू क्या होगी? S2P इज़ द, इसके लिए ये पॉइंट है सपोज A, इसके लिए ये पॉइंट है सपोज B। तो S2P के लिए हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा S2PA। S2PA ट्राइंगल में S2P इज़ हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो वहाँ से S2P स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा S2A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो इन ट्राइंगल S2PA, S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, PA स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से S2A की वैल्यू तो कैपिटल D के बराबर है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, और PA होगा यहाँ पे YN प्लस ये OA की डिस्टेंस। तो OA और OB की जो डिस्टेंस है ये दोनों D/2 के इक्वल है, क्योंकि टोटल स्लिट की डिस्टेंस D थी, तो ये हाफ पॉइंट है तो D/2 हो जाएगा, यानी P से लेके A तक की डिस्टेंस आएगी YN प्लस D/2, YN प्लस D/2 स्क्वायर्ड। सिमिलरली S1P स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें ट्राइंगल देखना पड़ेगा S1PB। तो S1PB में S1P स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा S1B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, S1B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। S1B इज़ अगेन इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस PB होगा यहाँ पे ये डिस्टेंस YN माइनस D/2। तो ये हो गया YN माइनस D/2 होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सो वी विल गेट D स्क्वायर प्लस YN प्लस D/2 होल स्क्वायर, ओके, माइनस D स्क्वायर प्लस YN माइनस D/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल आउट, अंदर बचा ये स्क्वायर वाला टर्म। इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा YN प्लस D/2 प्लस YN माइनस D/2 एंड YN प्लस D/2 माइनस YN प्लस D/2। YN से YN कैंसिल आउट, D/2 से D/2 कैंसिल आउट, ये हो गया 2YN इंटू 2 इंटू D/2, यानी 2YN इंटू D। सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू आया 2YN इंटू D। अब यहाँ पे S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर की जगह A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P। ओके ओके, सो यहाँ पर ओके, यहाँ से S2P माइनस S1P इक्वल्स टू आएगा S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P।
ओके, और इस ऊपर वाले फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली, ये आई है 2y एंड डी, ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो 2y एंड स्मॉल डी इक्वल्स टू, सॉरी, डिवाइडेड बाय S2p प्लस S1p। ओके, S2p प्लस S1p एंड नाउ, ओके, S2p plus S1p, S2p and S1p का एडिशन। ओके, नाउ इफ़ D इज़ टू स्मॉल, जनरली यहाँ पे कंडीशन यही होती है, जो कैपिटल D डिस्टेंस ली गई है ये स्मॉल d के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है। अगर ऐसा है तो S2p और S1p जो हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। यहाँ पे डायग्राम से वो क्लियरली दिखेगा नहीं, लेकिन अगर S1 S2 के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू D, यानी स्क्रीन काफ़ी दूर है, तो S1p और S2p ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होंगे और वो ऑलमोस्ट D के बराबर होंगे। तो S2p और S1p को हम ऑलमोस्ट कैपिटल D के इक्वल कर सकते हैं इस केस में। ओके, नाउ एंड ऑल्सो S2p माइनस S1p पाथ डिफरेंस था। पाथ डिफरेंस हमारे पास इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में n लैम्डा आया था। ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ प्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास आएगा n लैम्डा इक्वल्स टू 2y एंड d डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल D। सो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड y n इक्वल्स टू यहाँ से आ गया n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 0, 1, 2 डॉट 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 और प्लस माइनस में हो सकती है, क्योंकि ओ पॉइंट से ऊपर की तरफ भी बनेंगे फ्रिंजेस और नीचे की तरफ भी बनेंगे, तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आ सकती है। दिस इज nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ओके, सिमिलरली हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डार्क फ्रिंज की पोजीशन भी निकाल सकते हैं। उसमें बस हमें S2p माइनस S1p की जगह पे n प्लस हाफ लैम्डा ये वैल्यू लगानी है। दिस इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए ये आएगा S2p माइनस S1p। सो अगेन इसी को प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में। सपोज़ ये इक्वेशन थी, देख लेना कौन सी इक्वेशन चल रही है। तो इक्वेशन नंबर 3 में इसको प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस हाफ लैम्डा इक्वल्स टू 2y n d डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल D। सो यहाँ से y n इक्वल्स टू आ गया n प्लस हाफ d लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल d, d lambda by small d। okay, this is the position of dark fringe, nth dark fringe। और यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के फॉर्मूले याद रखना है इन दोनों को। नेक्स्ट thing we need to calculate in this topic is separation between two fringes या separation between two bright fringes या two dark fringes। तो separation between two bright fringes is actually equals to the separation between two dark fringes and it is known as fringe width। fringe width, तो एक फ्रिंज की जो विड्थ होती है ये निकाला जाता है इससे, इसका सिंबल है बीटा। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बीटा के लिए हम दो ब्राइट फ्रिंजेस या दो डार्क फ्रिंजेस ले सकते हैं, उन दोनों का को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने एक n+1 की ब्राइट फ्रिंज ले ली माइनस एक n वाली ब्राइट फ्रिंज ले ली। तो यहाँ से n+1 के लिए फॉर्मूला आएगा n+1 लैम्डा d अपॉन d माइनस n d लैम्डा अपॉन d। सो यहाँ से सॉल्व करके आ गया d लैम्डा अपॉन d। ऐसे डार्क से भी निकालोगे, डार्क वाले फॉर्मूले से, तब भी हमारे पास सेम आंसर आएगा।
ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। तो फ्रिंज विड्थ यहाँ से क्लियर है किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्क्रीन कितना दूर है यानी कैपिटल डी उस पर डिपेंड करती है, स्लिट के बीच की डिफरेंस कितना है स्मॉल डी उस पर डिपेंड करती है, और लैम्डा यानी वेवलेंथ कितनी है लाइट की उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब कौन सी पोजीशन पे हम निकाल रहे हैं विड्थ फ्रिंजेस को, उस पर ये फ्रिंज विड्थ डिपेंड नहीं करती, यानी सारी फ्रिंजेस जो हैं वो सेम शेप की बनेंगी हर पोजीशन पर। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट सेंट्रल पॉइंट ओ, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सेंट्रल पॉइंट ओ देयर विल बी always be constructive interference, hence always bright fringe will be formed at O, and path difference for that will be 0, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर लाइट जाएंगी, S2P और S1P एग्जैक्टली इक्वल होगा उस केस में, तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग we need to calculate is angular width, angular fringe width, angular fringe width। इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, एंड इट इज इक्वल्स टू द फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, तो थीटा इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी। ओके, बीटा का फॉर्मूला हमने निकाल चुके हैं, डी लैम्डा अपॉन डी आया था, तो थीटा का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा बीटा अपॉन डी या डी लैम्डा अपॉन डी कैंसिल आउट, यानी लैम्डा अपॉन डी। तो ये एंगुलर विड्थ फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले हैं। ओके, लेट अस ट्राई सम क्वेश्चन ऑन दिस। Two slits in YDSE experiment, YDSE का मतलब है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, are placed 2 millimeter from each other, full stop, interference pattern is observed on a screen placed 2 meter from the plane of slits. Full stop. What is the fringe width for a light of wavelength 400 नैनोमीटर। ओके, फ्रिंज विड्थ निकालनी है हमें। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी, वेवलेंथ हमें दी हुई है 400 नैनोमीटर, लैम्डा इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर यानी दिस मच मीटर, और स्क्रीन की डिस्टेंस है 2 मीटर यानी कैपिटल डी हमें 2 मीटर दिया हुआ है, और स्लिट्स की डिस्टेंस है 2 मिलीमीटर यानी स्मॉल डी हमें 2 इंटू 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। सो 2 इंटू 400 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ सो आंसर आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये फ्रिंज विड्थ का साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ YDSE experiment, green light of wavelength 500 nanometer is used. Where will be the second bright fringe will be formed? Be formed for a setup in which separation between slits is
4 millimeter, and the screen is placed 1 meter from the slits. ओके तो हमें वेवलेंथ दी हुई है 500 नैनोमीटर. वेयर विल बी द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, यानी n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है. फॉर अ सेटअप इन विच सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज यानी स्मॉल d 4 millimeter and the screen is split 1 meter from the slits, capital D is 1 meter. ओके तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है y2 हो जाएगा n इक्वल्स टू 2 है तो n d लैम्डा अपॉन d. तो n की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 500 10 to the power minus 9 और स्मॉल d इज़ 4 into 10 to the power minus 3. सो यहाँ से आ जाएगा 250 into 10 to the power minus 6 यानी 2.5 into 10 to the power minus 4 मीटर. इस पोजीशन पे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी. नेक्स्ट, हुज फ्रिंज width will be more, the one for red light or the one for yellow light? Yellow light, or all other things are same, all other factors and things are same. ओके सो क्लियरली फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमारे पास है. इट इज़ बीटा इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी. यहाँ से बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और डी बाकी दोनों चीज़ें सेम है. थिंग्स आर बाकी ऑल अदर थिंग्स आर सेम, क्वेश्चन में बोला हुआ है. सो रेड लाइट और येलो लाइट दी हुई है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है फ्रिंज विड्थ. सो लैम्डा रेड इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन लैम्डा येलो, हैंस बीटा रेड विल बी ग्रेटर देन बीटा येलो. तो सबसे थिक और सबसे बड़ी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो रेड के लिए होगी, और जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती जाती है ये फ्रिंज विड्थ जो है उनका साइज़ डिक्रीज़ करता जाएगा.